मुस्कान, मुस्कान। सॉरी, सॉरी बोल रहे हैं। सॉरी बोल रहे हैं। अरे हम डायरेक्टली दिल से सॉरी कह रहे हैं। नहीं चाहिए मुझे आपका सॉरी, चले जाइए यहाँ से। हम सच में बहुत पनी क्या गए थे, हम परेशान थे, हम पता नहीं क्या क्या बड़बड़ा दिए। हमें दिल से हम माफी मांग रहे हैं, फॉरगिव याद हो, मानते हैं हमसे गलती हुई है। देखो तुम्हें ढूंढते यहाँ तक आए ना तुम्हें, तो समझो ना हमसे गलती हुई है, माफ कर दो हमें। और तुम चलो बस, चलो घर चलो, चलो बहुत हो गया। मैं आपके साथ कहीं नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। आपके साथ उस घर में हरगिज नहीं जाऊंगी। तो फिर कहाँ रहोगे? कहीं भी, यहाँ मंदिर में रह लूंगी। यहाँ मंदिर में रहोगे? जानते हो ना मंदिर में और कौन रहता है? देवी माँ। अरे देवी माँ तो अंदर विराजमान है, यहाँ मंदिर में मतलब मंदिर के बाहर उस नीम के पेड़, देखो वहाँ पे, जानती हो वहाँ कौन रहता है? ये जो झाड़ियां हैं यहाँ, जानती हो कौन रहता है? ये जो खंडर है, जानती हो किसका घर है? जो हॉरर फिल्मों में जो भूत होते हैं ना, तो उनका घर है। और वो बात तो ठीक है, दिन में साले पेड़ तक सीमित रहते हैं, जैसे ही अंधेरा होता है मंदिर के द्वार बंद होते हैं, बस साले निकल आते हैं। पूरे के पूरे मतलब पूरे फैमिली पिकनिक यहाँ मनाते हैं, जॉइंट फैमिली है सबकी, सिंगल भी है, सब मिलके यहाँ पे, जहाँ हम खड़े यहीं पे, जो तुम बैठे हो यहीं पे बैठते हैं सब, यहीं खाना ना खाते हैं, सब एंजॉय करते हैं। तो उस घर में जहाँ मेरी कोई इज्जत नहीं है, कोई सम्मान नहीं है, उससे तो अच्छा मैं यही भूतों के बीच में रह लूंगी। कम से कम इंसानों जैसी ट्रीटमेंट तो मिलेगी। जो भूत होते हैं उनसे इंसानों वाली ट्रीटमेंट मिलना अच्छा नहीं है। तो जानते हो ना क्या करते हैं इंसानों के साथ, तो पता है ना? देखिए आप फालतू में डरा रहे हो मुझे, ऐसा भूत वूत कुछ नहीं होता, मुझे पता है। और मंदिर में तो बिल्कुल नहीं होता, और अगर होता भी है तो मैं लड़ लूंगी भूत से, पर आपके साथ हरगिज नहीं जाऊंगी। ठीक है, मत जाओ। देखो हम इंसानों से लड़ लेंगे, भूतों से नहीं लड़ सकते। पता नहीं कहाँ पर हो, यहाँ हो अभी तुम्हारे बीच में, पता नहीं कहाँ पर तुम्हारे पीछे हो। ठीक है, हम जा रहे हैं, पिकनिक मनाओ फैमिली के साथ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जन्नाथ सुनावे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर। हम जा रहे हैं। हाँ तो जाइए, मुझे भी आती है हनुमान चालीसा। चले गए? हाँ। पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब महावीर जन्नाथ। हमें माफ कर दो, हमें कुछ समझ नहीं आया। हम बहुत पैनिक क्या कहते हैं, हम बहुत परेशान थे, पता नहीं क्या क्या बोल दिए। तुम तो जानती हो कि हमारा दिमाग हम मतलब सनकी है, थोड़ा स्टूपिड है। सॉरी। समझती हूँ रौनक जी, उस वक्त मुझे भी बहुत बुरा लगा। ऐसा लगा कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कुछ मायने नहीं रखती आपके लिए। मुझे लगा कि
आप मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, आपको मेरी जरूरत ही नहीं है, तो फिर क्यों हूं मैं आपके साथ? क्या कर रही हूँ? ऐसी बात नहीं है, तुम ये सब क्यों सोच रही हो? पता नहीं, हमने कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर दिया उस समय। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं जी ही क्यों रही हूँ। मम्मा का साथ मिल रहा है, आपको मेरा साथ चाहिए। सॉरी, एक और बार सॉरी, अब तो मान जाओ। रौनक सिंह, इससे पहले कि ये और डिप्रेसिया है अपनी मम्मी को लेकर, आज इसे आरती आंटी से मिलवा ही देते हैं। चलो हमारे साथ। घर देखो, हमने तुम्हें परेशान, मतलब तुम्हें दुख दिया, फिर ये तुम्हें डराया है। अब हम तुम्हें खुशी देना चाहते हैं। आप सॉरी बोल चुके हो, एक बार नहीं 3 बार, काफी मेरे लिए। और ज्यादा खुशी, बहुत खुशी, इतनी खुशी कि तुम बर्दाश्त ना कर सको। खुशी? पूरा एग्जाम यही लोगे सवालों का। चलो हमारे साथ, जल्दी गाड़ी में बैठो, तुम बताते हैं। और जल्दी जल्दी आओ। रौनक जी प्लीज बताइए ना, हम जा कहाँ रहे? मुझसे सस्पेंस हैंडल नहीं होता। अरे बड़े बड़े परेशानियों को हैंडल करती हो, हैं? ये छोटा सस्पेंस हैंडल तुम ये भी हैंडल कर लोगे, हम जानते हैं। रौनक जी वापस चलिए। क्या? एक्चुअली मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि जहाँ जाना चाहिए उस जगह का तो आप नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, आपको घर जाना चाहिए रौनक जी। रौनक, आप क्यों नहीं मिलने दे रहे मेरे बच्चे से? वो आया, मम्मी आपकी बात कर रहे थे। रौनक आ जाएगा, रौनक आ जाएगा। सिंह साहब, आप किसी भी तरीके से रौनक को बुला के लाएंगे। अब उन्हीं के आने के बाद इनकी हालत में सुधार आएगा, वरना इनका बचना बहुत मुश्किल है। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर साहब चुप बोलिए, प्लीज प्लीज ऐसे मत बोलिए। इस तरह से ये इस शौक से बाहर आ ही नहीं सकती। रुकिए सर, आप अभी अंदर नहीं जा सकते, अंदर थेरेपी सेशन चल रहा है। रौनक जी हम यहाँ क्यों आए? कौन है यहाँ? अरे थोड़ा बेटी आओ, पेशेंस आओ, थोड़ा बता रहे हैं। मैं लाता हूँ। आप इनका अच्छी तरीके से ख्याल रखो। मैं कोशिश करता हूँ डॉक्टर साहब। अभी आता हूँ। सर आप अंदर जा सकते हैं, सेशन पूरा हो गया। भैया जी, आप हमारा फोन क्यों नहीं उठा रहे कब से? और वो आंटी जी? क्या? आंटी जी क्या? हनुमान जी बोलिए। भैया जी आंटी की हालत बिगड़ती जा रही है, वो हॉस्पिटल में। उनकी हालत बहुत नाजुक है भैया जी, और डॉक्टर ने सिंह साहब को बोला कि आपको किसी भी हाल में वहां लेके आए, वरना माँ की हालत ठीक नहीं होगी भैया जी, और बिगड़ती जाएगी। आपका वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। माँ को क्या हो गया रौनक जी? हम जाके माँ को देखते हैं।
एक्सक्यूज मी, आपने इसे कहीं देखा? भाई साहब। हाँ जी। आपने इसे कहीं देखा? बम बम बोले बाबू, वो दिन गए जब ढूंढने से भगवान मिल जाते थे। अब तो ढूंढने से अपनी रगों का खून भी नहीं मिलता। माँ, माँ दिखते रौनक वापस आ गया। मुस्कान भी वापस आई। तो वापस आ गए माँ। माँ देखिए, नर्स आराम से आराम से आराम से आराम से। चले गए थे अपनी माँ को कोई सताता है। बिना बताए कोई ऐसे जाता है क्या? बोलो, वादा कर, ऐसे नहीं करोगे, वादा कर, वादा कर। माँ 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 डॉक्टर! माँ माँ माँ, नहीं क्या हुआ माँ को? माँ को क्या हुआ? देखिए हमारी माँ बेहोश क्यों हो गई? क्या हो गया माँ को? सब ठीक है ना? बताइए ना डॉक्टर साहब, बेहोश क्यों हो गए माँ? प्लीज बोलिए ना। देखिए, घबराने की कोई बात नहीं। अब ये पहले से बेटर है और इनका पल्स रेट भी पहले से स्टेबल है। मुझे लगता है एक्साइटमेंट की वजह से बेहोश हो गई, पर अब ठीक है। पल्स रेट बहुत स्टेबल है, थैंक्स गॉड ये खतरे से बाहर है। अब आप लोग बाहर वेट करिए और कहीं जाइएगा नहीं। चिंता मत करो माँ, जल्दी ठीक हो जाएंगे। चलो चल के कॉफी लेते हैं। देख गायत्री की हालत देख। ए रौनक, वाह, मुझे तेरा पता नहीं, लेकिन मैं गायत्री को इस हाल में नहीं देख सकता। मैं हार गया रौनक। मैं और इस चीज को आगे नहीं बढ़ाना चाहता। मेरे चेहरे की तरफ देख रौनक, मेरे हारे हुए चेहरे की तरफ देख। तुझे संतोष करना है कर, नहीं करना है मत कर। लेकिन मैं हार गया रौनक, आज मैं हार गया और तू जीत गया। मैंने देखा उसे तड़पते हुए तेरे बिना और मुझे यकीन हो गया कि मेरे बापू को वो भूल भी सकती है, लेकिन तेरे बिना वो एक पल भी नहीं रह सकती, वो मर जाएगी रौनक। मैं इसका भागीदार नहीं बनना चाहता, मुझे कोई हक नहीं बनता।
नहीं पता रौनक कि मेरे इन आंसुओं को तुम सच मान रहे हो या नहीं। मुझे नहीं पता कि मेरी बातों पर कितना यकीन हो रहा है, और इसका कसूरवार मैं ही हूं रौनक। मुझे ये भी नहीं पता कि इसके बाद क्या होगा। मैंने फैसला कर लिया रौनक, मैं गायत्री जी को सब कुछ बता दूंगा। सच बता दूंगा। गायत्री, मुझे माफ कर देना, मैंने बहुत बड़े बड़े गुनाह किए, लेकिन अब इस पापी को आपके सामने देवता बने रहने का कोई हक नहीं। बहुत दब लिया अपने पापों के तले, और मुझसे सब नहीं होगा। मैं जानता हूं ना, मेरे आंसुओं पर आपको विश्वास नहीं होगा, आप दोनों को विश्वास नहीं होगा, लेकिन कल हो जाएगा। कल मेरी और गायत्री जी की 27वीं सालगिरह है। कल का दिन बहुत खास होगा हमारी जिंदगी में और आप लोगों की जिंदगी के लिए भी। कल इस पार्टी के बाद मैं गायत्री जी को सब कुछ सच सच बता दूंगा। मुझे मेरे परिवार के साथ ये आखिरी खुशी मना लेने दो। अब आप लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं खुद कहीं दूर चला जाऊंगा। रौनक, गायत्री को अच्छे तरीके से संभाल लेना। जिस काम में तेरा बाप सफल नहीं हुआ, मैं अच्छी तरह जानता हूं रौनक, आप उसको भली भांति संभाल लोगे। मैंने बाप बनकर आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा। अपनी इस पापी बाप की इतनी सी इल्तिजा मान लेना। आज हमेशा अपनी माँ के पास रहना, उनका अच्छा ख्याल रखना। ख्याल तो रखना ही होगा सिंह साहब। वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, उन्हें होश आ गया और वो अच्छा भी महसूस कर रही है, और वो रौनक और मुस्कान से मिलना भी चाह रही है। तू चला गया था बिना बताए? कहाँ गया था? ऐसे कोई करता है अपनी माँ के साथ? बोल। कोई बहाना नहीं चलेगा। मेरे पापा ने मुझे बता दिया था, सुबह होने से पहले ही तुम लोग दार्जिलिंग चले गए थे ना। मुझे तो यही लगता है कि जरूर कोई बात है, बल्कि अभी भी यही लग रहा है कि कोई बात तो है जो तुम लोग छुपा रहे हो मेरी बीमारी की वजह से। बोलो ना मुस्कान, कोई बात है? किसी से घर पे किसी ने कुछ कह दिया था क्या? बताओ ना, अगर किसी ने कुछ कहा हो तो अपनी माँ को नहीं बताएगी। माँ, तू इतना दिमाग क्यों लगा रही है? थोड़ा रिलैक्स कर, शांत रह, ठीक है? मैं आराम नहीं कर सकती जब तक तू बताएगा नहीं कि क्या बात थी। तू ऐसे नहीं जाएगा घर छोड़ के, बता क्या बात थी? माँ, कोई आपको कहीं छोड़ के नहीं गया गायत्री, और कोई आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। वो क्या कहते हैं, रात गई बात गई। निकाल दो सब दिमाग से, भूल जो सब बातें। टेंशन आपके सामने खड़े हैं ना, सही सलामत आ गए ना आपका परिवार, और वो भी आपकी शादी की सालगिरह के एक दिन पहले। परिवार मिल गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए, आपको क्या चाहिए सालगिरह? मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपकी सलामती चाहिए, आपकी खुशियां चाहिए। जल्दी से ठीक हो जाओ, घर चलो। देखो, वो सारे के सारे परिवार वाले चिंतित बैठे हैं घर में। सिंह साहब, आप जल्दी इन्हें घर ले जा सकते हो। वैसे भी बेटों को देखने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा रिकवर किया, और अब तो हम भी सुबह इन्हें डिस्चार्ज कर देंगे। क्या? कल सुबह तक? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुझे अभी रात को ही डिस्चार्ज कर दीजिए डॉक्टर साहब। मैं एक शर्त पे आपको डिस्चार्ज करूंगा। यदि आप घर जाके बिल्कुल आराम करेंगी, कोई काम नहीं करेंगी। डॉक्टर साहब, उसकी जिम्मेदारी मेरी। तो फिर ठीक है सिंह साहब,
डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेते हैं। हाँ। आइए। वो क्या कहते हैं गायत्री, वो क्लाइमेक्स अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा है ना। अब कल सुबह का सूरज जो है आप तीनों के लिए एक नई उम्मीद और रोशनी की किरण लेकर आएगा। अच्छा सोचिए नहीं। माँ का आराम तो रौनक तुम लेकर चले गए थे। हम में से किसी को नहीं तो कम से कम माँ कर तो बता के चले जाते। और नहीं तो क्या, तू खुद ही देख ले क्या हालत बना के रख दी है गायत्री भाभी ने अपनी। अरे बस बस दीदी, अब इन सब बातों का क्या फायदा है? बच्चे वापस आ गए हैं, मेरी तबीयत भी ठीक है, अब छोड़िए इन बातों को। अच्छा, कल की तैयारी के बारे में बताइए। कल हमारी 27वीं सालगिरह है शादी की, क्या तैयारियां हैं? हाँ, वो तो हम पहले से ही शुरू कर चुके हैं, है ना? माँ, सारी तैयारियां और अरेंजमेंट्स मैं करना चाहती हूँ। आप कुछ मत करना, आप सिर्फ आराम करना। और माँ, आपको बैठ के जितने ऑर्डर्स देने हैं उतने दे सकते हो। अरे मैं तुम्हें ऑर्डर दूंगी भला? तुम्हारे लिए तो एक बहुत बढ़िया सरप्राइज है मेरे पास। सरप्राइज? लेकिन आज नहीं, कल दूंगी। क्या बातें हो रही हैं गायत्री जी? कुछ नहीं पापा, माँ कह रही है कि माँ के पास सरप्राइज है भाई और भाभी को देने के लिए, जो वो कल देने वाली है। सरप्राइज तो कल हम देंगे मुस्कान को, माँ का आशीर्वाद देकर, और ऐसा सरप्राइज जो मुस्कान की दुनिया ही बदल देगा। गायत्री जी, सरप्राइज तो मैं दूंगा आपको कल, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज। बस डर ये है कि ये सरप्राइज आपकी दुनिया ना बिखेर दे। ठंड तो लग रही है पर मजा भी बहुत आ रहा है। रौनक जी, आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, मन तो कर रहा है कि खुशी से झूमूं, नाचूं। पर अगर मैं नाचूंगी तो आपको बुरा लगेगा ना, अच्छा नहीं लगेगा आपको। नहीं, नाचो। क्या है कि कल हमारे लिए भी खुशी का दिन है, तो खुशी का स्वागत जो है वो करते हम नाच के, गा कर, खुश होकर। हैं? जाओ। पक्का? पक्का। अरे 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 ओ मैडम, संभल के, सर चकरा जाएगा तो हम नहीं उठाएंगे। नहीं, आज मुझे कुछ नहीं होगा। आज मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मन कर रहा है कि मैं खुल के हंसूं, गाऊं, नाचूं, झूमूं, मुस्कुराऊं। रौनक जी, आप किस्मत को कितना मानते हो? ये डेस्टिनी वगैरह पर आपको कितना भरोसा है? जितना भरोसा हमें सर जी पर है। क्यों पूछा आपने? क्योंकि जब जब मैंने अपने आप को आपसे दूर करने की कोशिश की, या फिर हालात ने मुझे आपसे दूर करने की कोशिश की, तब तब मैंने आपको अपने और पास पाया। नीलाम होकर पता नहीं किस देश भेजी जाने वाली थी मैं, पर आप आए, किडनैप करके ले गए मुझे अपने साथ। फिर जंगल से निकलकर आपसे फिर से दूर होने वाली थी, पर किस्मत देखिए, उस गांव में आपकी पत्नी बनकर रहना पड़ा। हमारी बस छूट गई है और रास्ता भटक गए हैं, तो हमें रात बिताने की कोई जगह चाहिए। शक्ल से तो ऐसा लगता है तुम लोग भाग कर आए।
नहीं नहीं, अब मियाँ बीवी भी कभी भागते हैं क्या? हाँ जी, ये हमारे भैया जी हैं और ये हमारी भाभी जी। फिर रंगीला आया, वो भी मुझे उठाकर ले गया और पता नहीं कहाँ ले जाने वाला था। तब भी आप मुझे बचाने आए और अपने साथ ले गए। फिर सर जी मुझे आपसे जितना ही दूर ले जाने वाले थे, उतना ही आप मुझे अपने पास लेकर आए, बीवी बनाकर। मुझे मम्मा जैसी माँ मिली, गायत्री माँ। उनका प्यार, उनकी ममता मिली। आपका गुस्सा मिला तो उससे कहीं ज्यादा आपकी केयर भी मिली। मुझे ये याद है कि आपने गुस्से में मुझे नचनिया कहा था, तो ये भी याद है कि सबके सामने कितनी केयर की है आपने मेरी। सच कहूं तो हर एक पल मैंने सिर्फ जिया ही नहीं, अपने दिल में सजोया भी है। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो आप? क्या सोच रहे हो? वो तुम्हारी ये बातें जो है ना, वो दिमाग से लेके दिल तक मंथनी आ गई। पहली बार जब तुमको देखा ना कॉलेज में, दूर वाली मैडम, मैं लगा तुम बहुत सरफिरी हो, पगलेट टाइप हो, जिसने पढ़ाई के लिए जो हमसे भिड़ गई, पढ़ने के लिए, कॉलेज में टॉप आने के लिए तो हमसे भिड़ गई। और अब लगता है कि सरफिरे वो लोग होते हैं जिनके पास सर होता है, दिमाग होता है, और जो दिमागदार होते हैं वो हमें अच्छे लगते हैं। पता है रौनक जी, बचपन से मैंने अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगाया, क्योंकि मुझे मेरी मम्मा का सपना पूरा करना था। पर आज ऐसा लगता है कि उस सपने से भी बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी आपने मुझे दी। और ये कुछ दिनों में ही जैसे मैंने एक जिंदगी ही जी ली। और ये खूबसूरत जिंदगी देने के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। बहुत ज्यादा बड़बड़ा लिया ना मैंने, और ठंड भी काफी बढ़ गई है, तो हम अंदर चले, वरना मैं यूं ही आपको अपनी बातों से बोर कर दूंगी और ये सर्दी अपनी ठंड से आपको जमा देगी। चलिए। दूर वाली मैडम, थोड़ी देर रुक जाते हैं ना यहाँ पर। क्या है कि मौसम भी है, दस्तूर भी है, वैसे भी हमें कहाँ समय मिलता है ऐसे आराम से बैठ के बतियाने का। चिल्लाएंगे यहाँ बैठ के, आराम से बात करेंगे। आज मुस्कान बहुत खुश है, इसलिए आपकी बात मान लेती हूँ। ठीक है, तो इस बात पे हम गर्मा गर्म कॉफी बना के लाते हैं। कॉफी आप बनाएंगे? कोई शक? आज आपको रौनक की कॉफी आना दिखाते हैं। बस बैठिए, हम 2 मिनट में आते हैं। गायत्री, आपने मुझे डरा दिया था गायत्री। सांसें तो चल रही थी, लेकिन प्राण पखेरु निकल चुके थे। लेकिन इस बात की तो खुशी हुई कि आप मेरे बिना तो जी सकती है, लेकिन रौनक के बिना नहीं। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप?
आपसे ही तो मेरी दुनिया है। आप नहीं तो मेरी दुनिया में कुछ नहीं। इसका उल्टा करना, आप नहीं तो कुछ नहीं। आपके बिना ये घर नहीं, ये परिवार नहीं, ये रिश्ते नहीं। जिस तरह सूरज अपनी रोशनी के बिना कुछ नहीं, उसी तरह आपके बिना हम कुछ नहीं है गायत्री, हम कुछ नहीं। मैं अपने आप को कितना खुशनसीब समझता हूं गायत्री। 27 साल आपके साथ बिताने का मुझे मौका मिला। इन 27 साल की यादें मुझे कभी मरने नहीं देंगी। मैं हमेशा अपने दिल से लगा के रखूंगा। देखिए, अगर मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो ना, कुछ भी कहा अगर आपको बुरा लगा तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन ऐसे तो मत बोलिए ना कि जैसे ये हमारे जीवन की आखिरी सालगिरह हो। कल जो होने वाला है ये आप नहीं जानती गायत्री जी, लेकिन कल जो आपको सहना पड़ेगा उसके लिए मैं आज ही आपसे माफी मांगता हूँ। और ये है आपकी गर्मा गर्म कॉफी। तो पीजिए और बताइए कैसी है। हम प्रॉमिस चाहते हैं कि आपको परेशान नहीं करेंगे, आपको गुस्सा नहीं दिलाएंगे, पर अगर कॉफी अच्छी लगी तो आपको चट से उठा कर ले जाएंगे। आवारा है, गुंडे सर फिर आशिक नहीं। हम रास्ता नहीं रोकेंगे, बहस नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जिस दिन अच्छी लगी उस दिन छट उठा के ले जाएंगे। क्या हुआ? आप ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें खुश देख रहा हूं। बस ये सोच रहे हैं कि हमने आज तक तुम्हारे साथ जो किया वो सही नहीं था। तुम्हें जज किया हमने, पता नहीं कितना सुनाया तुमने। हाँ, ठोक के भाव में हमने तुम्हें सुना दिया, बदतमीजी की, हमने थपड़िया दिया। अब तुमने क्या किया? तुमने हमें समझा, हमें जाना, पूछा, हमारे साथ रही। तो किसी बात का है कि तुमने हमारा साथ दिया, हमें समझा, और हमने वो सब किया जो हमें नहीं करना चाहिए था। हाँ दूर वाली मैडम, सच तो यही है। पता है, उस दिन बहुत चिल्लाए थे रूम में जब तुम ग्रीन टी लेकर आई थी और हमने गुस्से में ग्लास तोड़ दिया था। बहुत सुनाया तुम्हें। शायद पता किया तुम शायद प्रॉब्लम की जरूरत हो। तुम्हारे आने से पहले गायत्री की बात बिल्कुल सही था, सब कुछ कुशल मंगल था, सब कुछ बिल्कुल ठीक था। तुम्हारे आने के बाद कुछ भी ठीक नहीं है साला, सब में प्रॉब्लम है। यहाँ पर काम करो, तुम्हारे जीवन से बहुत दूर चलेगा, सब कुछ कम हो जाएगा भाई, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर उठने के बाद जब हमने तुम्हें बहुत ढूंढा, बहुत परेशान हो गए। फिर जब
पता लगा कि तुम घर पे ही हो तो जान में जान आई। सच कहे तो हमें भी तुम्हारी आदत सी हो गई है। हम दोनों ने साथ मिलकर ये जिंदगी जी है, झूठी ही सही फिर बहुत अच्छे से जी है। रौनक जी, अगर सब कुछ जैसा है वैसा वैसा नहीं होता, अगर मैं एक नाचने वाली नहीं होती, मम्मा को ढूंढने की जिम्मेदारी नहीं होती, ये डील नहीं होती, तो क्या तब भी आप मुझे, मेरा मतलब है तब भी हम दोस्त होते? या फिर कुछ और? बहुत ठंड हो गया अचानक, नहीं? रात हो काफी हो गई, अब चले अंदर, तो यहीं फ्रीज आ जाएंगे। क्या हुआ? कुछ चाहिए? सब ठीक है ना? दरअसल रौनक, बहुत घबराहट हो रही थी मुझे, अजीब सा लग रहा है मुझे इस कमरे में। मुझे इतनी रात गए तुम्हारे कमरे में नहीं आना चाहिए था। तुम लोगों की नींद तो नहीं खराब हो गई? मैं बाद में आ जाती हूँ रौनक। अरे नहीं, कौन सो रहा है? अरे हम तो ऐसे ही बतिया रहे थे, ऐसे कुछ भी बकवास, ऐसे ही हम तो टाइम पास कर रहे थे, बातें कर रहे थे। आइए बैठिए बैठिए, दिमाग को थोड़ा रिलैक्स चाहिए। अब देखिए, आपको अच्छी नींद आएगी। क्यों? क्योंकि एक तरफ मुस्कान है, आपकी बहू, और दूसरी तरफ आपका सुख चैन, आपका बेटा रौनक। चल लेट जा माँ। अरे माँ, हमने कहा ना। चलिए आराम से लेट जाइए। ये देखिए, हम यहाँ आपके पास ही बैठे हैं। चल माँ, अब आंख बंद कर और सोने की कोशिश कर।
माँ तू ठीक है? नींद आई अच्छी से? एक तरफ मेरा रौनक और दूसरी तरफ मेरी बहू, नींद कैसे अच्छी नहीं आएगी? अरे बहू तो गायब हो गई जैसे चांद गायब होता है। किचन में होगी, मैं देख कर आती हूँ। अरे मुस्कान का मैसेज है। मुस्कान का? हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी माँ। अपने इस खास दिन के खास सफर के लिए तैयार हो जाइए। आपके लिए मैंने आपकी फेवरेट साड़ी और गहने आपके कमरे में तैयार रख दिए। जाइए जाइए। अरे मुस्कान का मैसेज है। रौनक जी चौंकिए मत, आपके लिए भी आपका फेवरेट सूट निकाल के रख दिया है। शर्ट भी इस्त्री करवा दिए, बस पहनने का कष्ट उठा लीजिए। और ध्यान रहे लास्ट मोमेंट पे कोई नखरे मत कीजिएगा, सूट ही पहन कर आइएगा, क्योंकि आज का दिन तो आपके लिए भी बहुत खास है। हमारे लिए नहीं, तुम्हारे लिए दिन बहुत खास होने वाला है मिस मुस्कान। इतना खास कि तुम अंदाजिया भी नहीं सकती।